अभी धर्म में कल जातिवाद होगा तो मैं छोड़ दूंगा बौद्ध धर्म और कोई ले भाई सर्च यार करूंगा। भाई, लेना यार भाई, ले भाई, तेरे को बहुत धर्म अच्छा वर्ण व्यवस्था ठीक है कि गलत है? गलत है। जाति जाति वर्ण करना व्यवस्था गलत है गलत है? किसी को। वर्ण व्यवस्था गलत है कि सही है, ये बताओ, यस या नो? किसी इंसान को जाति कास्ट में बांटना 100% अरे गलत है। भाई, वर्ण व्यवस्था सही है या गलत है, यस या नो? गलत है। ठीक है, अब ले बौद्ध ग्रंथ में अपने बौद्ध ग्रंथ की पांडुलिपि में वर्ण व्यवस्था देख ले और बेशर्म से डूब मर। ये ले, तेरे बौद्ध धर्म की जो पांडुलिपि है ना, ये देख। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक त्रिपिटक की एक व्याख्या की 2री सदी की ब्राह्मी पांडुलिपि में चारों वर्ण का उल्लेख संस्कृत में है। यहाँ संस्कृत में इस प्राचीन ब्राह्मी पांडुलिपि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लिखा है, अर्थात बुद्ध के उपदेशों में भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। अन्य त्रिपिटक प्रकरणों में भी पाली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है। अब डूब के मर जा, जा बेशरम कहीं का। भाई आप कुछ भी कोई भी किताब लगा रहे हैं एकदम। कोई भी, ये मतलब पांडुलिपि है भाई। पांडुलिपि ये ओरिजिनल। पांडुलिपि है, किताब नहीं। अब किताब पांडुलिपि में भी अंतर नहीं समझ में आ रहा है तुमको? किताब फर्जी देखिए हो सकती है, पांडुलिपि फर्जी नहीं हो सकती। भाई, किताब नहीं भाई, दिखाया मैंने, इसे तो आपको पांडुलिपि दिखाया सीधे सीधे। अब जा कहीं चुल्लू भर ठीक है पानी में डूब जा। ठीक है, माना कि किताब नहीं नहीं, है बट तुमने अभी किताब को बोला, तुमने मानना अभी जरूरी बोला, नहीं है। सुनो सुनो, तुमने अभी अरे बोला भाई, ये किताब मेडिटेशन नहीं है जरूरी बेवकूफ। पांडुलिपि जरूरी ये नहीं है किताब ये। नहीं है, अब ये पांडुलिपि है। पांडुलिपि तो संरक्षित रख कर रखी है 2री शताब्दी से, किताब जरूरी नहीं है तो। जब अपने कच्छे में 10 गो छेद नजर आता हो ना, तो पड़ोसी का चड्डी फटा हुआ देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए बेटा। तुम लोग वही गंदे लोग हो जिनके खुद के कच्छे में ना चारों तरफ से झिल्लीदार छेद हुआ है। जिधर से देखो उधर से होल दिखाई देने लगता है। तो तुम लोग कभी अपना कच्छा नहीं बदल पाए हो। लेकिन तुम लोग हम लोगों को आते हो समझाने के लिए कि आपके धर्म ग्रंथ में ये है, आपके धर्म ग्रंथ में वो है, आपके धर्म ग्रंथ में वो है। और तुम लोग कितने बायस्ड हो, कितने झूठे इंसान हो कि एक तरफ अपनी पुरानी पांडुलिपियों को तुम लोग संरक्षित करते हो, अपनी किताबों को छापते हो, उनको बेचते हो, उससे पैसा कमाते हो, और जब उसी किताब से नंगे होते हो तो बोलते हो हम तो किताब मानते ही नहीं है। ना, हम किताब नहीं मानते, हमारे यहाँ किताब नहीं माना जाता है, बस बेचा जाता है और पैसा कमाया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है। अबे तो उल्लू के खानदान वालों, तुम लोगों को जब औकात नहीं हो ना अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर डिस्कस ब्राह्मण ने करने का अपनी और बेटी बहस के साथ करने का, शादी की तो थी, दूसरों ब्राह्मण ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी, उसका भी रेफरेंस दो, इंसेस्ट नहीं है। अभी प्रमाण मांग लूंगा ना भैया, तुम्हारी फट जाएगी। जो तुम ये बोले हो अभी, इसके लिए भी माफी मांगोगे। जैसे अभी तुम किताब जलाने वाले पक्ष के लिए माफी मांग रहे थे ना, अभी इस शब्द के लिए भी तुम माफी मांगोगे। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया था। प्रमाण मांग लूंगा। अभी तुम अपना अपने हाथ अपने पिछवाड़े पर लगा के और छेद ढांपते हुए भागोगे यहाँ से, समझे? तो बेटा प्रमाण दे के बात करना, एलिगेशन लगाने से पहले प्रमाण दे के बात करना। नहीं ठीक है तो बहुत जल्द। एक सुनो नहीं सुनो सुनो सुनो, कुछ बता, तुम अभी बहुत मासूम हो, अभी नया नया अंडा में से निकले हो, ज्यादा जोश में मत रहो। अभी नया नया अंडा में से निकलो, ज्यादा जोश में मत रहो। बोलने से पहले सोच लो कि बाद में माफी ना मांगनी पड़ जाए। ठीक है ना? ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अबे लिखा हुआ है। भाई, हम कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है, चलो रेफरेंस दो। लेकिन पहले ये तो नहीं बताओ, ये तुमने तुमने बोला था, ठीक है, अभी इस पे बात कर लेते हैं, ब्रह्मा जी वाले पे बात कर लेते हैं। अभी तुमने बोला था कि वर्ण व्यवस्था गलत है, तो ये तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है, इसको बोलो कि ये गलत है या सही है? क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी किताब को मानना अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं ये है कहाँ और लिखा हुआ है? ये कहाँ तो लिखा हुआ है कि तो बौद्ध इसको हम ग्रंथ में? गलत कह इसका सकते रेफरेंस हैं आप दे ही नहीं रहे, इसका रेफरेंस तो आप दे ही नहीं रहे हैं। इसका रेफरेंस बस देर खाली दत कथवा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कौन से बौद्ध अभिलेख पर, कौन से किस जगह पर, अगर आप कह रहे हो कि पुस्तकें मान्य नहीं है, तो आपके ये गूगल की उल्टा वेबसाइट मान्य हो जाएगी। उल्टा सम्राट अशोक ने पुस्तकें मान कर रखी हैं भिक्षुओं को, बिल्कुल, ये सम्राट किताबें अशोक की पढ़नी किताबों में तो बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। और ये चाहिए। कह रहा है कि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ पुस्तकें मान्य नहीं है। भाई कुछ पढ़ ले यार भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? क्यों नहीं बेइज्जती ठीक करवा है। रहा है अपने साथ में दूसरों की? नहीं, जैसे कि आप लोगों में कि जो शूद्र जो भी मतलब वेद को सुन लो उसके कान में शीशा डाल दो, तो ये इसका तो रेफरेंस है मेरे पास। जो भी शुद्ध अगर जो वेद को पढ़ते हुए सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो। अच्छा, तो तुम लोग खाली झूठ बोलना जानते हो? खाली झूठ बोलना जानते हो तुम लोग? अपने खुद के धर्म ग्रंथों में तुम लोग शूद्र जातियों के बारे में अपशब्द से अपशब्द बोल के बैठे हुए हो, और तुम आकर के यहाँ हमको सिखा रहे हो कि हमारे कान में शीशा डाला जाता था। शीशा कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, जरा बताइए? शीशा कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलाया जाता है? 150-200 डिग्री सेल्सियस। गूगल कर। चल गूगल कर, अनपढ़ कहीं का, गूगल कर पहले। गूगल कर पहले।
अशोक जी, ये देखो, ये है इसका आईक्यू लेवल। कह रहा है कि 150-200 डिग्री सेल्सियस पे सीधा पिघलता है। क्या बुद्धिस्ट बनेगा रे तू। और ये मिला मेडिटेशन से इस गधे को। क्यों बेइज्जती क्या करा रहा है? क्या बुद्धिस्ट बनेगा रे भाई तू, क्या बुद्धिस्ट बनेगा। तेरे को ये तक नहीं पता है कि शीशा कितनी डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, और तू यहाँ पर कह रहा है कि मैं विपස්සना करता हूँ, मैं ये भाजी करता मुझे भी हूँ। इन्हें कुछ बोलना है। ला नहीं, आप कहिए मुझे तो बता बोलिए। दे, मैं अरे एथिस्ट बोलो हूँ और भाई, बोलो, कोई बच्चा है जरूरी ये। नहीं कि मैं ये खुदा मेरे हूँ। लेवल का भाई, सुन, तू मेरे लेवल का नहीं है, तू मेरे लेवल का नहीं है, बेकार में तू पिल जाएगा मेरे से। मैं तेरी एथिस्ट हूँ, औकात नहीं है मेरे से बात एथिस्ट हूँ। करने की। आप हो गॉड गया। कुशवाहा जी सुनिए ना, इस बंदे ने ये बार बार बोल रहा है कि बुद्धिज्म में बुक अथॉरिटी नहीं है, तो फिर बुद्धिज्म का ज्ञान कहाँ से मिला? ये कैसे बुद्धिज्म की फिलॉसफी कहाँ से आई? कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, उसी से फिलॉसफी आएगी। भगवान बुद्ध ने इनको सपने में आके तो बता नहीं दिया होगा कि मेरी टीचिंग ये है, तो ऑफ कोर्स टीचिंग इनको बुक के माध्यम से ही मिली होगी। दूसरी बात, अभी जब ये बुद्धिज्म में फंसने लगे तो बोलने लगे मैं एथिस्ट हूँ। नहीं, अभी तो तक ये मैं तो बुद्धिज्म को टाइटल ही डिफेंड मेरा कर था रहे हैं। एथिस्ट, टाइटल ही था मेरा हाँ, एथिस्ट, उसी से आया ही था भाई मैं। आप कैसी बात कर रहे हो? अगर बुद्धिज्म में बुक का अथॉरिटी नहीं है तो आपको टीचिंग कहाँ से मिलेगी? कहीं ना कहीं टीचिंग लिखी होगी ना किसी ने, आप उसी को उसी की विपස්සना की दिशा बुक के लिखी हुई थ्रू है। ही जानोगे। और आपको सबसे बड़ी बात ये, आप बार बार मेडिटेशन की बात कर रहे हो, बार बार मेडिटेशन की बात कर रहे हो, लेकिन आप हिंदू नफरत में बिल्कुल नहीं, मैं नफरत नहीं संलिप्त करता हो। हूँ। नहीं, मैं तो चाहता हूँ यार कोई अगर एथिस्ट आपके बन जाए। अंदर इतनी मैं शांति चाहता हूँ होती आप तो लोग आपको कोई, एथिस्ट बन जाए। अरे आप लोग, अरे आपको इससे भी कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके अंदर इनर पीस होती तो आप अपने में मगन रहते। आपको कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई एथिस्ट बने, हिंदू बने, बुद्धिस्ट बने। आप तो प्रोपोगेंडा में लगे हो कि एथिस्ट बन जाए, बुद्धिज्म बन जाए, हिंदू धर्म बेकार है, आप इन सब में लगे हो। तो काहे का पीस, काहे का मेडिटेशन भाई, है? मैंने 3 मुसलमान को जी बुद्धिस्ट कुशवाहा जी, बनाया है, तीन मुसलमान जी को कुशवाहा बुद्धिस्ट जी बोलिए। बनाया है। देगा। अभी मुस्लिमों का नाम ले दिया इसने। अब कोई इसका साथी होए, इसको जानता होए, तो पता नहीं। अरे आपको लगता है कि किसी मुस्लिम को कुछ कर पाएगा? ये भाई डींगे मैंने हाँक रहा है अनपढ़, जिसको ये एक तक नहीं पता है। अरे भाई, अब से बता दे शीशा कितनी डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, अब से बता दे, करेक्ट कर ले भाई अब से। और क्या कुशवाहा जी 500? इसने पता है एक अरे एक रुको ऐसा यार अशोक जी, प्लीज प्लीज स्टेटमेंट प्लीज। दिया, अरे इससे पूछ रहा हूँ शीशा कितनी डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है भाई, अब से बता, सही सही बता दे यार। वो ना बता 350 से पाएगा। 500 डिग्री के रेंज में। शीशा। रेंज और में जियो डार्लिंग, रेंज ये बता रहा 300। है। कुशवाहा जी इसमें भी रेंज आ गया, कोई एग्जैक्ट बात नहीं है। गजब है। अच्छा, पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, यही बता दे चल। 100 डिग्री, वो भी 100 डिग्री। अब ये उसमें कैसे रेंज याद, इसमें नहीं है। कैसे बताया, इसमें रेंज क्यों बताई तुमने? नहीं, पानी का पता था, पानी का तो बचपन से पढ़े थे। भाई जो कान में डालते थे उसका तो याद कर लो कम से कम। कोई पूछ लेगा तो अरे बताना सुनिए पड़ेगा सुनिए ना। सुनिए, नहीं, कान में जो डलवाते थे उसका याद नहीं है, यानी कि जो घुस गया उसके बारे में याद नहीं है, जो नहीं घुसा उसके बारे में याद है। क्या बात। क्या बात है। अच्छा, घुसा बेटा तो ये सोच मजे, समझ के नहीं नहीं भाई स्टेटमेंट दो। भाई 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 भाई, घुसा तो मजे लेने में व्यस्त हो गया क्या, कि पता नहीं चला कि कितना गया और कितना नहीं गया। नहीं नहीं, जैसे आप अरे नहीं 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 नहीं, अब से बता दो शीशा कितनी डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, तीसरी बार बोल रहा हूँ, तीसरी बार। 500 डिग्री। अभी भी गलत। अरे गूगल कर लो अभी भाई, नहीं आया गूगल कर इसको लो। उल्लू को। गूगल कर ले अच्छा, भाई, बर्फ एथिस्ट। बर्फ कितनी डिग्री में पिघलता भाई है? बर्फ 1400 से कितनी नास्तिक बनने 1500 डिग्री। है? नास्तिक बनने के बाद आदमी की ये तरक्की होती है भाई। अब 1400 से 1500 बता रहे हैं, ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं नीचे। अनित जी का कमेंट्स पढ़ लिए। गूगल कर ले नहीं भाई, गूगल। भाई, क्यों मैटर क्यों करता है वो आप लोग को इतना कि कितना डिग्री पे पिघलता है? मैं क्योंकि डबल भाई आपके जब स्क्रीन कान नहीं। में तुमको डाला सुनो गया, सुनो, जब तुमको आपके कान में डलवाना डाला मैटर गया। करता है, जब तुम्हारे लिए डलवाना मैटर करता है, तो हमारे लिए पिघलाना मैटर नहीं करता है, बिना पिघलाए डाल देंगे। हाँ? सख्त डालेंगे तो तुम झेल नहीं पाओगे, इसलिए पिघला के डालते थे। तो कम नहीं, से कम गूगल पे पूछेंगे ना भाई कितनी 550 डिग्री सेल्सियस डिग्री आ रहा पिघलता है, है। 550 दिखा।
ये हंसा के मार डालेगा। अच्छा कुशवाहा जी, इनसे ये भी पूछिए कि पिघला हुआ डालते थे कि उबलता हुआ डालते थे, मेल्ट डालते थे कि बॉयल डालते थे? भाई हाँ ऑब्वियसली भाई, पिघला हुआ डालते और हाँ, थे। और सुनो, मोटा और लंबा डालते थे या पतला डालते थे पानी जैसा? भाई कैसा डालते थे? नहीं, जैसे कि उसको जब पिघला देते थे तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता था। अच्छा लिक्विड, अच्छा ऊपर, अच्छा मोटा हिस्सा ऊपर रख के लिक्विड बस अंदर डाल देते थे। ओ हो, बहुत तकलीफ होता आराम होगा से फिर चला तो ना। जाता था कान में। हाँ, आराम से जाता था। कोई कुप्पी उप्पी लगाते थे कि ऐसे ही डाल देते थे? भाई अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, लिटा के डालते थे या फोल्ड करके डालते थे या बैठा के डालते थे, कैसे डालते थे? नहीं, उल्टा बैठा के करके डालते देते हैं, सीधा करके। नहीं, जैसे आप लोग ने डाला है ना, जैसे आप लोग ने लोअर कास्ट के हिंदूज के ऊपर डाला है ना, अरे उस नहीं तरह से। डाला भाई, नहीं, आप हमने तो ही डाला बात ही कर नहीं। रहे हैं। कोई ऐसी भट्टी नहीं मिली, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है जिस रिकॉर्ड में ये पता चल जाए कि आज से 2000 साल पहले, 2500 वर्ष पहले ब्राह्मणों के पास शीशा पिघलाने की तकनीक थी। तो जब शीशा पिघलाने की तकनीक तक नहीं थी, भट्टी नहीं थी, तो शीशा पिघला के कहाँ डाल रहे थे? तुम्हारे सपने में डाल रहे थे, जैसे हाथी डाल के चला गया था वैसे क्या? नहीं, मैं आपको रेफरेंस नहीं दिखा नहीं दे रहा नहीं नहीं, हूँ। जैसे हाथी डाल के गया था वैसे क्या? तुम्हारे यहाँ नहीं तो नहीं डालने डलवाने की बहुत प्राचीन पद्धति है, कभी हाथी डाल के चला जाता है, कभी शेर डाल के चला जाता है, और कभी तुम सांप के मुंह में डाल देते हो। तो भाई तुम्हारे भाई, यहाँ तो आप लोग डालने डलवाने मुसलमान की जैसे संस्कृति हैं। रही है। तो तुम्हारे यहाँ तो डालने आप डालने, लोग देखो मुसल तुम अब किसी और को टारगेट मत करो। तुम्हारी संस्कृति तो डालने और डलवाने की रही है भाई। तो तुम अपना पहले देख लो। हमने कोई कह दिया और हमने मान लिया, इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बात पर विचार हो कि जिस चीज की बात आप कर रहे हो, जिस चीज की वकालत कर रहे हो, उसका परीक्षण भी होना चाहिए, उसके प्रमाण भी मिलने चाहिए। और प्रमाण इसके विपरीत है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसमें यह तय हुआ हो कि भारत में आज से 2000 साल पहले, 2500 वर्ष पहले कोई ऐसी भट्टी, कोई ऐसी चिमनी हो जिसमें शीशा पिघलाया जाता हो। तो जब शीशा पिघलाने का ही प्रमाण नहीं, तो डालने का प्रमाण कहाँ से मिल गया बताओ? तो तुम जो है ना, अब अपना अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए दूसरे तीसरे धर्म मजहब चलेगा। को टारगेट कर रहा है ये। भगा दिया मैंने इसको, इस अनपढ़ से क्या बात करोगे आप? हम्म। और इतनी ज्यादा पीस है, शांति है इसके अंदर कि सबको उंगली कर रहे हैं। कभी हिंदू को, कभी हाँ, मुस्लिम सबको को, उंगली कभी कर किसी रहे हैं, और अगर कभी उन सबने मिलके इनको कर दिया ना,